अब जैसे कि नंबर को सिस्टम में पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया था, इसके बाद फोर्थ हो गया था, फिर फिफ्थ हो गया था। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे देखें। पहला पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers is divisible by factorial 2. The product of two consecutive integers is divisible by 2. एग्जाम्पल, जैसे कोई दो नंबर लगातार लें, 3 इंटू 4। 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। 4 कैसा है? इवन नंबर। इवन नंबर बताया गया था। इवन नंबर्स आर द नंबर्स डिविजिबल बाई 2। पहले वाले में 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में 2 का भाग जा रहा है। अब अगर आपने लिख लिया 6 इंटू 7, कैसे है? कंजिक्यूटिव। पहला वाला नंबर कैसा है? इवन, तो दूसरा वाला कैसा हो गया? ऑड। द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सेकेंड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 2। 2 का भाग जा रहा है, और 2 किसके बराबर है? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 182। पहला वाला भी सिमिलरली डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 2। 2 का भाग जा रहा है, डिविजिबल बाई 2 और इक्वल टू फैक्टोरियल 2। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is divisible by factorial 3। कोई 3 नंबर लेंगे लगातार, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3 इंटू 4 इंटू 5। लगातार 3 नंबर हैं। जब लगातार 3 नंबर लेंगे, पिछली बार बताया था कि जब हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के नंबर आ जाते हैं। 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। तो 3k क्या है? डिविजिबल बाई 3। 3k प्लस 1 में क्या आएगा? जब 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। 3k प्लस 2 में 3 का भाग देने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखते हैं इसमें कौन से 3 नंबर 3 से डिविजिबल है। पहला वाला 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल हो गया। ये नहीं है, रिमाइंडर 1 आ गया, ये रिमाइंडर 2 आ गया। 3 का भाग जा रहे हैं, इसमें 3 का भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा, और इसमें भाग दोगे 2 आएगा। इसका लगी ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है। जब लगातार 3 नंबर लें तो 2, इसके अंदर 2 लगातार तो है ही। पहला पॉइंट क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 या फिर फैक्टोरियल 3। कोई भी 3 नंबर लगातार लेंगे, जैसे अभी हमने 3 4 5 लिया था, हम लोग लेने जा रहे हैं 10 इंटू 11 इंटू 12। क्या पहले वाले में 3 का भाग जा रहा है? नहीं, भाग देने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसमें भाग देने पे 3 तरह का 9, रिमाइंडर 2 आ रहा है, और इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, भाग जा रहा है। इसका लगे ये प्रोडक्ट 3 से डिविजिबल है। जब लगातार 3 नंबर लिए तो 2 नंबर तो हम मिल ही जा रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive number is divisible by factorial 2, therefore the whole product is divisible by factorial 3। इसी को फिर से एक्सटेंड करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive numbers is divisible by factorial 4। डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का भाग जा रहा है। कोई नंबर ले लें, कहीं से स्टार्ट करें। 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14। 4 नंबर ले रहे हैं, पहले में 4 का भाग देंगे, 4 दुनिया रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसमें भाग जा रहा है। इसमें भाग दोगे रिमाइंडर 1 आ गया, इसमें भाग दोगे रिमाइंडर 2 आ गया। ये वाला नंबर 4 से दे दे। जब लगातार 4 लोगे, कोई एक 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 4 लगातार नंबर लिए तो 3 लगातार नंबर इसी में
कहीं से भी ले सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, देयरफॉर द होल प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4। ये भी आ गया। अब इसी को जनरलाइज कर देंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ आर consecutive numbers is divisible by r consecutive numbers is divisible by factorial r, ठीक। अभी तो हम लोग ने एग्जाम्पल से समझाया है, अब इस चीज को हम लोग दूसरे मेथड से भी करके देख लेंगे। जो लास्ट वाला लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल आर। मान लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव, पी लिखते हैं, प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, पी। कंसेक्यूटिव नंबर लेना है, एन आपने लिया, उससे छोटा वाला क्या हो गया है, n-1। अगला वाला क्या हो गया है, n-2। कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये n हो गया, उससे छोटा n-1 हुआ, उससे छोटा n-2 हुआ, कम करते जा रहे हैं। आपने देखा हमको r चाहिए, पहला वाला क्या था, n, दूसरे वाले में n से कितना कम हो गया, 1, तीसरे फैक्टर में n से कितना कम हो गया, 2, चौथे में n से कितना घटाओगे, 3, पांचवें में n से कितना घटाओगे, 4, 10वें में n से कितना घटाओगे, 9, 15वें में n से कितना घटाओगे, 14, 20वें में n से कितना घटाओगे, 19, 50वें में n से कितना घटाओगे, 49, और अगर 60 वाले टर्म है उसमें n से कितना घटाओगे, 59, और जो rth टर्म है उसमें n से कितना घटाओगे, r-1। पॉइंट क्लियर हो गया। अगले स्टेप में जाएंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज नाउ n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल, इसको खोल दोगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ये माइनस आर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, n-r+1, यहां तक आ गए। ये r कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब देखना है नंबर्स लगातार घटते जा रहे हैं, क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई। क्या करने जा रहे हैं, देखें, हम लोग कह रहे हैं इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, जो इससे छोटा होगा n-r, जो इससे और छोटा होगा n-r, कम करते 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 क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतना ही डिवाइड कर देंगे, जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है उतना ही डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखना है, नो प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, देखें 1 इंटू 2 इंटू 3, लगातार नंबर मिल रहे हैं, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जा रहे हैं, n तक। 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, फैक्टोरियल n। 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट क्या हो गया, फैक्टोरियल 10। 1 से लेकर 15 तक का प्रोडक्ट क्या हो गया, फैक्टोरियल 15। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n क्या हो गया, फैक्टोरियल n। ये चीज क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए, n-r, तो फैक्टोरियल ऑफ n-r, ये चीज आ गई। अब अगले स्टेप में जाओगे अगले स्टेप में क्या करोगे, फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे, फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया। और हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में बताया था ये चीज क्या होती, NCR। क्या होती, NCR का फॉर्मूला होता है। NCR क्या होता है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। तो क्या चीज है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। NCR मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। मान ली लिखा जाए 4C1, 4 चीजें, एक एक चुनने के कितने तरीके हैं, ABCD 4 लेटर्स हैं, तो कितने तरीके, A चुनोगे या B चुनोगे या C चुनोगे या D चुनोगे, 4 तरीके। 4C2 4 लेटर्स हैं, ABCD दो दो चुनने हैं, कितने तरीके, AB, AC, AD, BC, BD एंड CD, 6 तरीके हो गए, पढ़ाया जा चुका है। तो ये नंबर ऑफ वेज है, इसका मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है उसमें ये फैक्टर आ रहा है। देयरफॉर द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल आर। क्लियर कर आ गया, प्रूव कर दिया हम लोगों ने, नोट करिए। अब यहां पे कंसेक्यूटिव की बात कर रहे थे।
कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लो हम लोग बोले द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even numbers, दो लगातार इवन नंबर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जैसे कि 4 और 6 ले लिया, 10 और 12 ले लिया, 20 22, कैसे? कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई, द प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 2 into 4। एग्जाम्पल से देखें, जैसे आपने ले लिया 4 into 6, कैसे? कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स हैं, पहला बात, एक में 2 का भाग जाएगा, किसी एक में 2 का भाग जाएगा, दोनों में ही जाएगा। मान लो इसमें 2 का भाग गया, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? जा रहा है। पूरे प्रोडक्ट में कितने का भाग गया? 2 into 4, कितना हो गया? 8। मान लो दूसरा एग्जाम्पल है, आपने ले लिया 10 into 12, 10 और 12 दोनों ही इवन नंबर हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अगला वाला उसके जस्ट बाद आ रहा है, तो अगले वाले में 2 + 2 4 का भाग चला जाएगा। इसमें 2 का भाग गया, क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट 2 into 4 से डिविजिबल हो गए। इसी को फिर से एक्सटेंड कर दें, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive even numbers is divisible by क्या हो जाएगा? 2 into 4 into अगला क्या हो जाएगा? 6। चेक करते हैं, कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर लें, एग्जाम्पल देखें, 10 12 14। चेक करना, 2 4 6, 2 लीस्ट इवन नंबर है, अगला इवन नंबर 4, फिर 2 बढ़ जाओगे 6। चलो देखें 6 का भाग किस में जा रहा है? सबसे बड़ा वाला देख ले, 6 का भाग किस में जा रहा है? अब 4 चाहिए, 4 इसमें 6 का भाग चला गया, बचा कितना? 2। इसका 2 ले लिया, इसे 2 बचा है, और इसका 2 ले लिया, तो इसमें 4 का चला गया, इसमें 2 का भाग चला गया। तो कुल मिला के ये बात सही हो गई। कोई भी लगातार लीजिए, 20 22 into 24। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है, क्या इसमें 6 का भाग जाएगा। अब 4 ढूंढना है, कितना ढूंढना है? 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे सीधे जा रहा है, 4 5 20। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो 2 into 4 into 6 सही है। अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, आइए क्वेश्चंस देखें। कल क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया था, 7वां सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग कह रहे हैं प्रूव दैट n into n plus 1 into n plus 2 is a multiple of 6। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट n into n plus 1 into n plus 5 is a multiple of 6। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब वही हुआ कि प्रूव दैट दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 6। जब 6 का भाग जाएगा तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। आइए देखें, स्टार्ट करें। ये जो भी टर्म लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट n into n plus 1 into n plus 5 है। क्या करना चाहिए? बताया गया था द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? 1 into 2 into 3, 6 हो गया। यहां से n into n plus 1 कैसे? कंसेक्यूटिव। n into n plus 1 कंसेक्यूटिव है, अगला नंबर इसी के अंदर से निकालना है। n plus 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? n plus 2। n plus 5 से n plus 2 निकालना है, कितना और रह गया? 3। यहां से ब्रेक कर दोगे,
कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ठीक, क्या है प्रॉपर्टी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ए इंटू बी प्लस सी इज सेम एज ए बी प्लस ए सी। ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो इस प्रॉपर्टी को लगाओगे, यहाँ से ब्रेक कर दोगे, अगले स्टेप में आओगे, यहाँ से टूट जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस 3 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन। क्या ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर हैं? कंसेक्यूटिव हैं, देयरफॉर डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3। ये दो नंबर कैसे हैं? कंसेक्यूटिव। कितने का भाग जाएगा? फैक्टोरियल 2 या फिर 2। बाहर क्या लिखा? 3। तो पूरे प्रोडक्ट में भी फैक्टोरियल 3 का भाग चला गया। इसमें फैक्टोरियल 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी फैक्टोरियल 3 का भाग जा रहा है, देयरफॉर द होल सम इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3 और इक्वल टू 6। प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं, नोट करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर n greater than 2 show that n to the power 5 minus 5n cube plus 4n is divisible by 120। 120 का भाग जाएगा। अब देखना, जो 120 है हम लोगों को पता होना चाहिए 120 किस नंबर का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 120। फैक्टोरियल 6 कितना हो गया? 720। इसका लगी फैक्टोरियल ये किसके बराबर है? फैक्टोरियल 5 के बराबर है। ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को p लिख दे रहे हैं। n टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n। कॉमन लोगे, कितना कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। n कॉमन ले लोगे, n टू द पावर 4 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4। अब ये n स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक आ गई। 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, ब्रेक हो रहा है। अगले स्टेप में आ जाओगे, n इंटू ब्रैकेट में आ जाओगे, ये ब्रेक हो जा रहा है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर दीजिए। क्या लिख दोगे? n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 4। मल्टीप्लाई करके देख लो, n इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये मिल गया। माइनस एन स्क्वायर माइनस 4, ये भी मिल गया। माइनस 1 इंटू माइनस 4, 4, सही है। अब इसको फिर से फैक्टराइज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, फैक्टराइज कर दोगे और एक ऑर्डर में लिख दोगे। इसका फैक्टर मिला n प्लस 2, यहाँ से फैक्टर मिला n प्लस 1, फिर क्या मिला हम लोग को? स्टार्ट करें सबसे कम वाला, यहाँ से n माइनस 2 मिलेगा, यहाँ से एक फैक्टर n माइनस 1 आ गया, उसके बाद ये n आ गया, इसका एक फैक्टर बाकी है, कौन सा? n प्लस 1। इसका भी फैक्टर एक बाकी है, कौन सा? n प्लस 2। ये 5 नंबर हैं, कैसे हैं? लगातार। इसमें एक जोड़ दोगे ये मिल जाएगा, इसमें एक जोड़ दोगे ये मिल जाएगा, ये एक जोड़ दोगे ये मिल जाएगा, ये एक जोड़ दोगे, तो कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5 और फिर 120। क्या यही प्रूव करना था? प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। हम लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे कि प्रूव दैट 2 to the power 4n minus 1 is divisible by 15। कह रहे इसमें 15 का भाग जाएगा। कितने का? 15 का। तो कल हम लोगों ने बताया था x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y। ये चीज x माइनस वाई से डिविजिबल होगी फॉर एवरी n नेचुरल नंबर।
हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इवन अगर होल नंबर भी ले लो तो भी ट्रू है। अगर वो नंबर लेंगे एन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये कितना हो गया 1 -1 0। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, तो ट्रू आ रहा है। फॉर ऑल एन इंटीजर्स, एन क्या हो गया इंटीजर्स, एन इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल 0, चाहे वो नंबर लिखते हैं, बात एक ही है। ये प्रॉपर्टी यहां लगाना जा रहे हैं। आइए देखें 2 to the power 4n - 1 क्या लिख दें, 2 to the power 4 क्या हो गया 16, 16 to the power n, 1 to the power any नंबर 1। क्या ये चीज इस फॉर्म में है। Therefore this expression is divisible by 16 - 1, और 16 - 1 कितना हो गया 15। प्रूव्ड, प्रूव कर दिया, हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं, देखेंगे। प्रूव दैट थ्री टू द पावर 2n + 7 is a multiple of 8। अगर ये चीज 8 का मल्टीपल होगी या फिर 8 से डिविजिबल होगी। कल हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ाया था, क्या बताया था, x to the power n plus y to the power n is divisible by x plus y for all n odd integers greater than equal to 1, बताया था कल। चलो देखें, स्टार्ट कर रहे हैं। 3 to the power 2n + 7 को क्या लिख सकते हैं, 8 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, 2 पॉइंट बताए गए थे, एक पॉइंट यूज हो चुका है, चेक करना है कहीं दूसरा पॉइंट तो नहीं लगना है। स्टार्ट करते हैं पहले। 3 to the power 2n क्या हो गया 9 to the power n + 7, यहां तक आ गए। 8 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किससे बात करें, 8 से बात कर रहे हैं। अब देखना है 8 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कोई उपाय है, कोई तरीका। ये चीज x + y से डिविजिबल होगी, लेकिन n कैसा होना चाहिए था, ऑड। क्या n ऑड है, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता। पता है क्या, नहीं पता। जब n ऑड है, पता नहीं, n कैन बी एनी नंबर इवन और ऑड, तो ऐसे में ये सेकंड वाली थ्योरम नहीं लग पाई, क्योंकि अगर आपने, और ये भी n के पावर में नहीं है, तो ऐसे में क्या करोगे, एक